हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए x इज इक्वल दिस, y इज इक्वल दिस एंड z इज इक्वल दिस। तो हमें टू प्रूव करना है एक्स वाई जेड इज इक्वल एक्स वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन इसका पहले समेशन देखते हैं, टोटल टर्म्स के एडिशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन, इसमें x को मैं लिख सकता हूँ n to 0 इनफाइनाइट cos 2n थीटा। इसको लिख सकता हूँ मैं cos 2n डॉट 0 थीटा cos 2n डॉट 1 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक ऐसे चलते जा रहा है ये cos 2n डॉट 2 थीटा डॉट डॉट डॉट। इसके बाद x को ये हो गया 1 पावर 0 हो गई और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा डॉट डॉट डॉट। अब ये तो एक जानी पहचानी जैसी सीरीज लग रही है, तो अगर इस पे अपन ध्यान दें तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी है। तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी है और ये सारे टोटल इसके टर्म्स है जो ऐड हो रहे हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का एस एन का फॉर्मूला अपन को पता है। अगर नहीं पता है तो हम जब 11th की जीपी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो ये होता है ए यानी फर्स्ट टर्म माइनस आर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें आर आपको स्पष्ट पता चल रहा है क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो आर ऐसे निकाल सकते हैं A2 अपॉन A1। A2 ये अपॉन में A1 होगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आर क्या है कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसे मैं कह सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया। तो ये अपन एस एन बेसिकली x ही है तो इसको x लिख देंगे। तो ये हुई x की वैल्यू। अब इसी तरह से अपन निकाल लेंगे y की वैल्यू। तो y और देखते हैं। तो y क्या होगा, y इज इक्वल समेशन n goes 0 to infinite sin 2n थीटा। अब इसी को एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2n डॉट 0 थीटा प्लस, क्योंकि n से इनफाइनाइट जा रहा है तो n की वैल्यू 0, साइन 2n डॉट 1 थीटा प्लस डॉट 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 ऐसे आगे तक चलते जा रहा है। ये पावर 0 मतलब ये 1 हो गया प्लस ये 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। ये वही चीज है बस साइन के टर्म में है। तो इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम का फॉर्मूला तो अपन को पता है क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका y की वैल्यू हो गई जिसको मैं इक्वेशन सेकंड से देता हूँ। अब अपन z और देखते हैं z क्या है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो z क्या है, z इज इक्वल समेशन n गोज 0 टू इनफाइनाइट cos 2n और sin 2n है। तो इसी को वैसे ही एक्सपेंड करते हैं
ये आ जाएगा cos 2 डॉट 0 थीटा साइन 2 डॉट 0 थीटा प्लस cos 2 डॉट 1 थीटा साइन 2 डॉट 1 थीटा प्लस डॉट 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 ऐसे करके चलते जा रहा है। इसके बाद 0 का तो 1 ही होगा, पावर 1 पावर 0 हो गई तो, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। उसके बाद वापस ये इस जैसी सीरीज है एक्स और वाई की तरह एक सीरीज है इनफाइनाइट जीपी की, तो इसमें वापस आर देखेंगे तो इसमें आर होगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आर होगा इसमें। तो वापस वही इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस आर इज इक्वल 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक y की वैल्यू मैं इधर नीचे लिख देता हूँ साइड में, y इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू ये है। तो अगर अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर थीटा इंटू इस साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया। इसके अगला स्टेप देखते हैं, यहां तक समझ में आया। उसके बाद अगला स्टेप है इसके बाद इसका मतलब z क्या हो गया 1/1 माइनस 1/x इंटू 1/y, और ये हो गया क्योंकि 1 सेक स्क्वायर के इक्वल y है तो 1/sec स्क्वायर y 1/y स्क्वायर y के इक्वल हो जाएगा 1/x के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा xy माइनस 1/xy ये 1, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ये xy माइनस 1, ये आ गई आपकी xy, जो कि z इज इक्वल xy के टर्म में आ गया। ठीक है, तो z xy के टर्म में आ गया। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो z xy माइनस 1 ये xy और ये हो जाएंगे zxy माइनस zxy, ये आ जाएगा। इसके बाद जब इस z को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा zxy इज इक्वल xy प्लस z, ये आपका फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे ये पूरी इक्वेशन प्रूव हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिव्यू करना वीडियो को शुरू से और आराम से समझना। अब ये फर्स्ट वाली क्लियर हो गई आपकी इक्वेशन कैसे आई, तो उसके बाद सेकंड वाली करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट वाली है, अब इसमें जो ये आपको पता है फर्स्ट और सेकंड सेम होगी अगर ये x प्लस वाई हो जाए। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। हमें पता है x क्या है, x इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये है। तो हमें ये भी पता है कि x और y को सेक स्क्वायर थीटा और आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे एडिशन में भी लिख सकते हैं। ये 10th में आपके प्रूव था। आई होप आपने ये किया था और आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हुआ, इन दोनों का एडिशन था जिसको अपन मल्टीप्लाई था जिसको एडिशन के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स वाई को अपन क्या कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बस तो हो गया प्रूफ। इतना होने के बाद आराम से होता है प्रूफ। तो अब ये अपन अगर फर्स्ट वाले प्रूफ में पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई इन फर्स्ट, तो क्या होगा, जेड एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपके सेकेंड प्रूफ हो गया। तो ये बेहद आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो को वापस पॉज करके वापस शुरू से देखें, जिससे आपको आराम से चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद अपन सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो है इसी तरह एपी से रिलेटेड है, जीपी से रिलेटेड है। तो इसके आगे वाला सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है P प्लस पी पी प्लस पी 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 प्लस डॉट 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 प्लस पी 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 डॉट 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 एन बार। ये ऐसे करते करते एन टाइम्स चल रहा है। तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है P, ये है P P P P माने कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपको 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है। तो P की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं। एन बार एन टाइम्स आ गया ये। अब मेरे को बताओ, क्या मैं इस पूरी सीरीज में से P बाहर कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। ये एन बार कॉमन ले लिया मैंने। फिर क्या मैं इस पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से ऊपर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये अपन डिवाइड में करवा दिया 9, और 9 जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 9 हो जाएगा, ये 9 9 9 हो जाएगा, डॉट 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 एन टाइम्स 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये P/9 और ये 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 1, ये 100 - 1,
ये 1000 माइनस 1 डॉट 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 n टाइम्स माइनस 1। तो ऐसे करके ये n टाइम्स माइनस 1 तक चल रहा है। इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10 लिख लिया मैंने, ये 100 लिख लिया मैंने, ये 1000 लिख लिया मैंने, डॉट 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 n टाइम्स 0। ठीक है, 1 इंटू n टाइम्स n टाइम्स 0। और जो ये माइनस के 1 हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, आगे ले लेता हूँ। -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स। तो ये माइनस के 1 आ गए, माइनस का साइन था वो कॉमन बाहर ले लिया, और ये सारे जो माइनस के थे इनको मैंने प्लस प्लस में लिख दिया ब्रैकेट में, और ये सारे जो माइनस थे वो बाहर ले लिए मैंने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपन करते हैं p/9, और ये देखो 10, 100, 1000 मतलब ये एक फाइनाइट जीपी नहीं लग रही जो n टाइम्स तक है, ये एक फाइनाइट जीपी है जो n टाइम्स तक है। तो इसके तो समेशन का फॉर्मूला अपन पता है, सम का फॉर्मूला, तो वो लगा देते हैं। इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻n-1 r-1, और ये इसके समेशन का फॉर्मूला हो गया, एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये छोटा ब्रैकेट है, ये भी छोटा ब्रैकेट है, और ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में है, p/9 के मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये दोनों छोटे ब्रैकेट में और बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर है। अब ये फॉर्मूला होता है, तो p/9, a अपने पास क्या है, इसमें देखें, a अपने पास 10 है, r अपने पास क्या है, अभी बताया था a2/a1 कर लो, r की वैल्यू आ जाएगी 100/10 = 10, ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, r और n टाइम्स तक है तो ये n-1, और ये 10-1, ये ब्रैकेट बंद, और ये n टाइम्स तक ऐड हो रहे हैं, तो क्या ये ऐसे हो सकते हैं n.1। ये चीज समझ में आएगी आपके, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये था p/9 ब्रैकेट 10 की पावर n-1 10-1 और -n.1, ये कैसे आया बता दिया, जो 1 थे वो n टाइम्स ऐड हुए थे इसलिए n.1 आ गया। और ये बेसिक क्या था, फॉर्मूला था जीपी के समेशन का, जो हमें पता था 11th में होता है। तो अब आगे क्या करते हैं, ये p/9 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10 की पावर n-1, ये अपॉन में 9 ये -n, ये आ गया। इसके बाद ये 9 पूरे के अपॉन में ले लेते हैं, 10n-1 -9n, ये अपॉन में 9 और ये 9 बाहर आया, 81, ये 10 की पावर n-1 9n। ये समझ में आई, अगर ये समझ में आया तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। p/81 ये आ गया 10 की पावर n+1 -9n -10, हेंस प्रूव। बेसिक से जानकारी का यूज किया और सिंपल से कैलकुलेशन जो की और हमने ये प्रूव किया।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप 11th में हैं तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और अगर आप 12th में हैं, सॉरी कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको ये फॉर्मूला एक बार प्रूव करना है, फिर वापस याद रखना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वापस देखें इस वीडियो को, और अगर कोई भी मेरे टीचिंग मेथड में या पढ़ाने में कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में इसका आंसर भी बताएं जो है 8 + 8 8 8 8 8 प्लस ... 8 8 8 एन टाइम्स। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक वीडियो को आपको करना ही है, जिससे आपको अगर जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा 11th का हो, 12th का हो, 10th की मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, वो आपको मिले और नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो ज़रूर बने रहें इस चैनल के साथ, और ये एक बार आपको क्लियर हो गया होगा, ये ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।